सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद रहेंगे, इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। 18 अगस्त तक ओपीडी बंद रखा जाएगा। इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। डॉक्टरों का महाबंद ये है। डॉक्टर आज सामूहिक अवकाश पर हैं। ओपीडी में आज मरीजों का इलाज नहीं होगा। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई हिंसा की डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई है उस घटना का विरोध किया जा रहा है। चिकित्सकों के लिए सुरक्षा कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ज्ञापन के बाद राज्य सरकार से भी ज्ञापन जारी करने का आग्रह किया गया है। जल्द स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात करेंगे डॉक्टर एसोसिएशन। अस्पतालों में व्यवस्था और सुरक्षा के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार कोलकाता की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले उसके साथ दुष्कर्म होता है, रेप होता है उसका, और उसके बाद हत्या कर दी जाती है, इस घटना के विरोध में और साथ ही साथ फिर जो डॉक्टर्स उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए लगातार न्याय की गुहार लगाते हैं, उन डॉक्टर्स के साथ हिंसा की जाती है, उन पर हमला किया जाता है और तमाम सबूत जो हैं अस्पताल में घुसकर मिटाए जाने के प्रयास किए जाते हैं। इन सभी घटनाओं को लेकर डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल की जा रही है। ये हड़ताल न सिर्फ न्याय के लिए है बल्कि सुरक्षा के लिए है, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए। क्योंकि जिस तरह से सरेआम पहले एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस तरह की हैवानियत होती है और उसके बाद आप देखिए उसकी हत्या कर दी जाती है बड़े ही निर्मम तरीके से। फिर जो डॉक्टर्स उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की गुहार लगाते हैं, उनके साथ भी मारपीट की जाती है, उन पर हमला किया जाता है और फिर सबूत मिटाए जाने के प्रयास किए जाते हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव सिंह चंदेल मेरे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, एसोसिएशन की तरफ से लगातार न्याय की गुहार लगाई जा रही है। तमाम ट्रेनी डॉक्टर्स की ओर से यही मांग की जा रही है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर्स जो कि हड़ताल पर हैं, ओपीडी सेवाएं बंद हैं। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि मरीजों को दर दर ना भटकना पड़े, अस्पताल में मरीजों को बिना इलाज किए वापस ना लौटना पड़े? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की जो घटना कोलकाता में हुई है उसके बाद देश भर में जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी अस्पतालों ने जो है महाबंद की जो घोषणा है वो की है। कल सभी ने एक दिवसीय जो प्रदर्शन है वो किया था। एम्स के डॉक्टरों ने रैली जो है अपने एम्स से निकाली थी। इसके अलावा शाम को 6 बजे कैंडल मार्च जो है मरीन ड्राइव में रायपुर में निकाला गया था। तो तमाम तरह से छत्तीसगढ़ में जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी अपने अपने तरीके से जो हड़ताल करते हुए अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आज जो है सभी सरकारी अस्पतालों में जो महाबंद का ऐलान है वो डॉक्टरों ने किया है। इसके चलते बहुत सी सुविधाएं जो है वो बंद है, जो ओपीडी है वो सभी बंद किए गए हैं। जब आपातकाल की स्थिति है उसी स्थिति को जो है जो डॉक्टर्स हैं वो अटेंड कर रहे हैं। उसके अलावा सभी जो सुविधाएं हैं वो आज के दिन पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई। तो कहीं ना कहीं जो मरीज है उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो दर दर भड़कते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई गंभीर समस्या होने पर जो डॉक्टर्स हैं वो उन्हें अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर उनका इलाज जो है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं सुविधाओं में जो कमी है, कभी ना कभी जिस तरह से जो आम लोग हैं उन्हें जो समस्या है उनका जो सामना है वो करना पड़ रहा है। लेकिन वही डॉक्टर्स जो है दूसरी तरफ उनसे भी अपील कर रहे हैं कि वो उनका सहयोग करें, क्योंकि डॉक्टर जो है खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं यदि वे अपने पेशेंट का इलाज करते हैं और उसके दौरान भी इस तरह की उनके साथ घटना होती है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी आम लोगों से उम्मीद है कि वे उनकी सुरक्षा को लेकर आवाज उठाएंगे और उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल गौरव, क्योंकि देखिए डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है और वही भगवान का रूप आज सड़कों पर अपनी ही सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से हड़ताल पर है, किस तरह से प्रदर्शन करें। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या ये डॉक्टरों की आवाज जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच रही है या नहीं। ये हड़ताल 24 घंटे की है। अगर 24 घंटों में डॉक्टरों को कोई नतीजा इस हड़ताल का नहीं मिला तो फिर आगे क्या होगा, आगे की स्थितियां क्या देखने को मिलेगी?
बिल्कुल, देखिए इस बार जो डॉक्टरों में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिस तरह की घटना हुई है, उसके बाद वो आक्रोश इतने आसानी से बुझने वाला नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर ये जो टैग लाइन दिया गया डॉक्टरों को कि डॉक्टर्स जो है भगवान का रूप होते हैं, ये वही उन्हीं लोगों ने दिया है जब उनके परिजनों का इलाज करने के दौरान कोई घटना होती है या जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी जान नहीं बचा पाते हैं, तो ये वही लोग हैं जो उनसे हाथापाई करते हैं, ये वही लोग हैं जो उन पे जो अपना आक्रोश है वो निकालते हुए नजर आते हैं। तो उस समय पे वे भूल जाते हैं कि हम ही ने उन्हें डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा की दिया है। तो कहीं ना कहीं इन पर भी जो आक्रोश है वो डॉक्टरों का नजर आ रहा है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें डॉक्टर का दर्जा, हमें भगवान का जो दर्जा है वो नहीं चाहिए, हमें इंसान माने और इंसानों की तरह ही जो सुरक्षा है हमारी वो की जाए। हमारी सुरक्षा के लिए तमाम जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सुनिश्चित की जाए, ताकि हम शांतिपूर्वक अपनी सुरक्षा में, अपनी जिम्मेदारी में जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज कर सके और हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई भय जो है वो न रहे। तो तमाम चीजें हैं, इन सभी को बैलेंस करते हुए जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है अभी तक किया जा रहा है, लेकिन अगर जल्द से जल्द सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा निर्णय या कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है, तो निश्चित तौर पर ये जो आक्रोश है वो कब हावी होने लगेगा, कब आक्रोशित होने लगेगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि हमेशा देखा है जो शांतिपूर्वक जो धरना स्टार्ट होता है, भीड़ बढ़ते जाती है, धीरे धीरे जो आक्रोश है वो बढ़ते जाता है। यदि जल्द से जल्द कोई कदम जो है वो नहीं उठाता तो कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी और कब तक आम लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर्स की जो भूमिका होती है बहुत ज्यादा अहम होती है इंसानी जीवन में, लेकिन अगर उन्हीं डॉक्टर्स के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, जाहिर तौर पर उनका आक्रोशित होना भी लाजमी है। और देखना होगा कि आगे अब सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं बलरामपुर से अगली खबर का रुख करेंगे, तो बलरामपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर